इस टॉपिक का टाइटल है लर्निंग ईथरनेट एड्रेसेस. Objective of the topic is after completing this topic, a student will be able to understand how Ethernet addresses are learned by a switch. जो figures है और जो material है in this topic, we have adapted them from Wendell Udam's book Computer Networking First Step. A switch maintains a switching table or media access control MAC address table. It makes its decisions about where to forward the frames based on the table. अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में हमने एक स्विच की वर्किंग दिखाई गई है. यहाँ पे 4 लोग हैं, फ्रेड, बार्नी, बेटी एंड विल्मा. दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ओवर ए स्मॉल लैन वाया ए स्विच. अगर इस डायग्राम में आप देखें तो एक स्विच के पास एक एड्रेस टेबल है जो मेंटेन कर रहा है. इस एड्रेस टेबल की जो एंट्रीज है, अगर आप देखें तो ईथरनेट एड्रेस है और उसके अगेंस्ट एक पोर्ट नंबर है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एंट्री 200.111.111 and then against this entry we have seen an port number E0. इसका मतलब ये है कि फ्रेड जिसका ये मैक एड्रेस है और ये ईथरनेट एड्रेस है, वो किस पोर्ट पे कनेक्टेड है? E0 की पोर्ट पे कनेक्टेड है स्विच पे. सिमिलरली बार्नी भी कनेक्टेड है E1 पे, बेटी कनेक्टेड है E3 पे और विल्मा कनेक्टेड है E2 पे. ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्ट्स. अब ये जो स्विच एड्रेस टेबल है, ये स्विच कैसे लर्न करता है? फ्रेड अगर कोई फ्रेम भेजेगा तो फ्रेड क्या करेगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज करेगा बार्नी का. स्विच क्या करेगा? उसको एग्जामिन करेगा और E1 की पोर्ट के ऊपर उसको फॉरवर्ड कर देगा. लेकिन वी वांट टू अंडरस्टैंड ये जो स्विच है ये इस एड्रेस टेबल को लर्न कैसे करता है. सो हाउ डज द स्विच फिगर आउट व्हाट शुड बी इन द मैक एड्रेस टेबल इन द फर्स्ट प्लेस? जब स्विच ऑन किया जाता है तो ये मैक एड्रेस की जो एंट्रीज है ये कैसे लर्न करता है? द स्विच हैज नो एंट्रीज इन द मैक एड्रेस टेबल व्हेन द स्विच फर्स्ट पावर्स अप. जब इसकी पावर ऑन की जाएगी कोई एंट्रीज उसमें नहीं है. A switch dynamically learns the MAC addresses and the corresponding ports. तो डायनेमिकली ये लर्न करता रहता है. इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग द मैक एड्रेसेस इज कॉल्ड लर्निंग. Whenever an NIC sends an Ethernet frame, the NIC places its own MAC address into the frame as the source MAC address. तो जो फ्रेम जनरेट करता है पीसी और जिसका NIC जनरेट कर रहा है, उस NIC का ईथरनेट एड्रेस या मैक एड्रेस as the part of a source address is included in the frame. The switch learns the MAC address of the sender of each frame by examining the source MAC address. तो जिस पोर्ट के ऊपर आपका जो स्विच है उसने फ्रेम रिसीव किया है, उस फ्रेम में से वो क्या निकालता है? सोर्स मैक एड्रेस निकालेगा और उस पोर्ट की एंट्री निकालेगा एंड दस वो एंट्री मैक एड्रेस की along with the port number it will be entered in the switch address table. So if I see here in this diagram it's shown that the switch है it's learning the things by listening. For example if you see here पहले स्टेप में फ्रेड एक फ्रेम जनरेट करता है और वो किसको भेज रहा है? बार्नी को भेज रहा है. बट बिफोर द आइदर फ्रेम इज सेंट द टेबल इज एम्प्टी. कोई उसके पास एंट्री नहीं है. पहले स्टेप में हम अज्यूम करते हैं कि जो फ्रेड है उसने एक फ्रेम जनरेट किया, उसके अंदर बार्नी का मैक एड्रेस डाला और उसने इस पोर्ट E0 के ऊपर उस फ्रेम को भिजवा दिया. नाउ जब स्विच ने इस फ्रेम को रिसीव किया, मैक एड्रेस किसका? फ्रेड का मैक एड्रेस विच इज द सोर्स एड्रेस मैक एड्रेस, उसको निकाला और अपनी एक एंट्री को पॉपुलेट कर दिया. सो वी सी दैट आफ्टर द फर्स्ट फ्रेम विच वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेड टू बार्नी, एक एंट्री एंटर हो चुकी है टेबल के अंदर और वो एंट्री क्या है? 0200.111.111. अगेंस्ट इट इज द पोर्ट नंबर E0 जिस पोर्ट के ऊपर उसने रिसीव किया. सेकेंड स्टेप में हम अज्यूम करते हैं कि बार्नी भी एक फ्रेम जनरेट करके फ्रेड की तरफ भेज रहा है. एज सून एज द स्विच रिसीव्स ए फ्रेम फ्रॉम बार्नी, तो क्या करेगा स्विच? बार्नी का जो मैक एड्रेस है जो सोर्स फील्ड में मौजूद होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और एक और एंट्री को पॉपुलेट कर देगा. ये फ्रेम उसने कहां से रिसीव किया? दिस फ्रेम वाज रिसीव्ड over port E1. So you can see two different entries have been populated in the address table. तो एक switch इस तरह learn करता है by listening. फ्रेम आता है,
उस फ्रेम में से सोर्स मैक एड्रेस निकाला और उसकी पोर्ट के अगेंस्ट एंट्री को पॉपुलेट कर दिया. द फॉरवर्ड वर्सेस फिल्टर डिसीजन. When a switch receives a frame, it sends the frame out on one port based on a comparison of the destination MAC address and the MAC address table. We call it the forwarding decision. तो एक फ्रेम रिसीव किया और उस फ्रेम में से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को एक्सट्रैक्ट किया, एग्जामिन किया और सिर्फ उसी पोर्ट के ऊपर उसको भेजना है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एंट्रीज. दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्डिंग डिसीजन. Then we come up to the filtering decision. Conversely, by not sending the frame out on other ports, the switch has simply filtered the frame from exiting those ports, which is a filtering decision. So this is the concept behind forwarding and filtering. What will happen अगर address table does not list your destination? अगर एक फ्रेम रिसीव किया और उस फ्रेम में जिस डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस का जिक्र है वो उसके पास है ही नहीं है, वो एंट्री मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करेगा स्विच? What should a switch do with a frame that is sent before the switch has learned the MAC address in the table? अभी लर्न किया नहीं है लेकिन एक ऐसा फ्रेम रिसीव कर लिया जिसका मैक एड्रेस और उसकी मैक एड्रेस की एंट्री मौजूद नहीं है एड्रेस टेबल के अंदर, फिर क्या क्या काम किया जाए? द सोल्यूशन लाइज इन द स्विच परफॉर्म्स फ्लडिंग. फ्लडिंग कर दी जाती है. व्हाट डू वी मीन बाय फ्लडिंग? When a switch receives a frame whose destination address is not in the MAC address table, the switch will forward the frame out on all the ports except the one over which the frame was received. तो जिस पोर्ट से उसने रिसीव किया उसके अलावा जितनी बाकी पोर्ट्स हैं उस सब के ऊपर उस फ्रेम को भिजवा दिया जाता है. Flooding has the same effect as what a hub does all the time. हब हर वक्त यही काम करता है. This was the basic difference between स्विच एंड हब. अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो वही प्लान है, वही स्विच है. फ्रेड, बार्नी, बेटी, विल्मा, they are trying to communicate with each other, but before the frame is sent there's no entry for 0200.222.222 in the address table. अगर फ्रेड ने ये एक फ्रेम जनरेट किया जिसके अंदर ये ईथरनेट एड्रेस है लेकिन आपका जो स्विच है उसका तो एड्रेस टेबल के अंदर ये एंट्री नहीं है, तो जब एंट्री मौजूद नहीं है तो सोल्यूशन लाइज इन फ्लडिंग द फ्रेम. अब इस फ्रेम को लेगा और बार्नी की तरफ भी भिजवा दिया, बेटी की तरफ भी भिजवा दिया और विल्मा की तरफ भी भिजवा दिया और इन तीनों को फ्लड कर दिया. बाय फ्लडिंग द फ्रेम, बार्नी, विल्मा एंड बेटी ऑल विल गेट ए कॉपी ऑफ द फ्रेम. चूंकि ये बार्नी की तरफ इंटेंडेड था तो बार्नी क्या करेगा? रिप्लाई बैक करेगा फ्रेड को. एंड देन वंस बार्नी इसको रिप्लाई बैक करता है तो स्विच क्या करता है? बार्नी का मैक एड्रेस निकालता है उसके सोर्स फील्ड में से और टेबल को पॉपुलेट कर देता है. तो बार्नी का जो सोर्स एड्रेस था उसको लिया, उसका पोर्ट नंबर लिया और रिसीव उसको टेबल को पॉपुलेट कर दिया. तो जो बार्नी का रिप्लाई है उसमें से ये चीजें निकली और टेबल को पॉपुलेट कर दिया. Now any future frames sent to Barney will be forwarded correctly. तो अब एक दफा जब एंट्री हो चुकी है तो क्या करें? आप दोबारा आपको फ्लडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. Unicasting. What do we mean by unicasting? An Ethernet or a MAC address that represents an individual NIC attached to a LAN is called a unicast MAC address. जो अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे ये unicasting addresses है. Then the concept of broadcasting. अगर एक कंप्यूटर ने बाकी सब डिवाइसेस को जो लैन पे मौजूद है उन सब को एक फ्रेम ब्रॉडकास्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या है? तो वी हैव ए स्पेशल मैक एड्रेस और स्पेशल ईथरनेट एड्रेस फॉर दिस पर्पस और इसकी वैल्यू कितनी है? FFFF.FFFF.FFFF. So these are actually 48 bits which are having all the values ones. So this special MAC address can be used अगर एक कंप्यूटर ने बाकी सारे जो कंप्यूटर्स लोकेटेड है ऑन द लैन उनको ब्रॉडकास्ट करना हो. स्विच फ्लड्स द ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स. तो फ्रेड ने एक मैसेज जनरेट किया जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ्स हैं. तो क्या करेगा स्विच? उस स्विच क्या करेगा? उसको डिटरमिन करेगा इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को एग्जामिन करने के बाद विदाउट लुकिंग एट द एंट्रीज ऑफ द टेबल वो सिंपली इसको क्या कर देगा? फ्लड कर देगा. जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सबको फॉरवर्ड कर देगा. So in this topic we looked at how a switch learns the MAC addresses.